बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैथ्स विद ज़ोया खान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने शुरू करनी है एक्सरसाइज 1.5। तो इससे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट। तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट होता है, सबसे पहले हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं। तो अब ये एक मैट्रिक्स है 2x2 का, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का ये मेथड होता है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होता है, फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना होता है। अब सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट की जो इसको डिनोट करने का तरीका होता है वो इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1 और माइनस सेकेंड डायगोनल के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे 6 मल्टीप्लाई बाय -4। तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 6 4 ज़ा 24 और ये वाला माइनस भी है तो 5 प्लस 24 सो दैट इज 29। सो ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया 29। अब हम लोग इसके अलावा किसी और मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें ये एक मैट्रिक्स गिवन है AC 0 0 एंड B। इस मैट्रिक्स का अगर हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने इसकी डिटर्मिनेंट की नोटेशन कर ली। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो AC मल्टीप्लाई बाय B माइनस सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0। तो ये हो जाएगा ABC माइनस 0। तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट ABC। तो एस डिटर्मिनेंट क्या आ गया है, ABC। अब इसमें जो दूसरी चीज़ है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई मैट्रिक्स A है उसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया है, तो इसका मतलब है कि A क्या है, A इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर A डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता तो इट मीन्स A इज़ नॉट अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये चीज़ भी हम लोगों ने ध्यान में रखनी होती है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो इट मीन्स वो सिंगुलर है, और अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो इट मीन्स कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है या इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, इसी केस में उसका क्या हो सकता है, इनवर्स फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग एक चीज़ और चेक करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एडजॉइंट फाइंड करने का हमारे पास एक सिंपल सा मेथड है। तो एडजॉइंट फाइंड करने का ये तरीका होता है, सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैट्रिक्स A है, तो इसका अगर हम लोग एडजॉइंट फाइंड करना चाहें तो एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका ये होता है कि इसके जो फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 3, तो ये एक्सचेंज हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। और इसके जो सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उसके साइन ऑपोजिट हो जाते हैं। अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है। तो ये हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा -5। अब ये हमने एडजॉइंट फाइंड आउट करना भी सीख लिया। अब अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है और उसका एडजॉइंट भी हमने फाइंड आउट कर लिया है तो हम उसका इन्वर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यही मैट्रिक्स है, इसका हमने एडजॉइंट ले लिया, इसका हम डिटर्मिनेंट भी चेक कर लेते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -9 मल्टीप्लाई बाय 5। फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स माइनस सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 45। तो ये कितना हो गया, -48। ए इनवर्स है जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अभी यहाँ हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसका हम लोगों ने इन्वर्स फाइंड आउट करना है। इन्वर्स फाइंड आउट करने से पहले हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक ए डिटर्मिनेंट और दूसरा एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम लोग ए डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें तो 4 1 इज 4 -3 1 इज 3। तो 4 - 3 इज 1। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 आ गया है। अब 1 0 के इक्वल नहीं है। अब ए डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो इट मीन्स कि ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट आ गया, अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। एडजॉइंट हमारे पास फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है कि फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स एक्सचेंज हो जाते हैं तो ये हो जाएगा 1 4 और दूसरे के साइन चेंज हो जाते हैं तो ये हो जाएगा -1 एंड -3। अब हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया है और डिटर्मिनेंट भी आ गया है। हम इसको सिंपली फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। हमारे पास इन्वर्स फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है
कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया। तो अब हम लोग इससे इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट कितना था 1 और एडजॉइंट ऑफ ए क्या था 1 -1 -3 एंड 4। अब ए भी आ गया, ए इनवर्स भी आ गया। अब जब भी हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं तो वो उस मैट्रिक्स को, उस इनवर्स का जब भी हम मल्टीप्लाई करें, चाहे लेफ्ट से करें चाहे राइट से करें, दोनों सूरतों में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। अभी हम ये देखते हैं कि जो हमने इनवर्स फाइंड आउट किया है वो ठीक किया है या नहीं किया। तो हम ए मैट्रिक्स लिख देते हैं और साथ में हम लोग ए इनवर्स मैट्रिक्स लिख देते हैं। ये यहाँ पे 1 by 1 था, इसलिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो 1 ही ये 1 ही है। तो उसको जिस भी एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होता, इसलिए हम लोगों ने इसको अलग से लिखा नहीं है। अब हम इसको आपस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, तो 4 1 is 4 प्लस 1 3 is 3 और साथ ये वाला माइनस इस तरह से आ जाएगा। अब सेकंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम, तो 4 1 is 4 और ये माइनस भी आ जाएगा और फिर क्या हो जाएगा प्लस 1 4 is 4। फिर सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, तो 3 1 is 3 प्लस 1 3 is 3 और माइनस ये वाला भी आ जाएगा साथ में। फिर सेकंड रो विथ सेकंड कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 is -3 प्लस 1 4 is 4। तो अब अगर हम देखें तो 4 -3 और ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। तो इससे हमें क्या चीज़ मिली है 1 0 0 1। तो ये हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया है। अब हम लोग ये चेक करते हैं कि ए इनवर्स ए से भी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो 1 -1 -3 4 एंड ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या था 4 1 3 1। तो इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, तो 1 4 is 4 माइनस 1 3 is 3। फिर फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 is 1 प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 is 1। फिर हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 4 is 12, हो जाएगा -12 प्लस 4 3s are 12 एंड इसको हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी, इस पूरे रो को हमने इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो -3 1 is -3 एंड प्लस 4 1 is 4। तो ये क्या हो जाएगा 4 -3 1 1 -1 0, ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 1। तो ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा। इट मीन्स कि हम लोगों ने इनवर्स सही फाइंड आउट किया है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा का लिंक है, आप मुझसे डीएम भी कर सकते हैं, उस तरह से भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।